गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो एंड जय हिंद। मेरा नाम है सागर तिवारी एंड यू आर वाचिंग वॉरियर्स वॉच यूपीएससी। फाइनली सीडीएस 2 2025 का नोटिफिकेशन जो है आउट हो चुका है। इफ़ यू आर एमिंग टू ज्वाइन इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स, दिस इज योर फर्स्ट क्रूशियल स्टेप टुवर्ड्स द यूनिफॉर्म। इन दिस वीडियो आई विल ब्रेक डाउन एवरीथिंग यू नीड टू नो, फ्रॉम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू एग्जाम डेट्स टू वैकेंसी टू एज लिमिट्स टू हाउ टू अप्लाई इन अ क्लियर एंड कंसाइज वे। चाहे आपका टारगेट कुछ भी हो, इंडियन मिलिट्री अकेडमी हो, इंडियन नेवल अकेडमी हो, एयरफोर्स अकेडमी हो या फिर ओटीओ हो, दिस इज योर कंप्लीट गाइड टू द एग्जाम दैट कैन चेंज योर लाइफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, सबसे पहले तो ये जान लो कि आपका एग्जाम का जो डेट क्या है। ठीक है, और फॉर्म फॉर्म का लास्ट डेट क्या है? 28 तारीख है ना। आज 28 तारीख है और 28 मई से आपका फॉर्म जो है वो आउट हुआ है, राइट। और आज और 17 तारीख आपका लास्ट डेट है। 17 जून इज़ योर लास्ट डेट। ठीक है, 17 जून जो है आपका फॉर्म भरने का आखिरी दिन है। 17 जून 2025, 17 जून 2025 इज़ द लास्ट डे। ठीक है, और आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 14 सितंबर। 14 सितंबर 2025 जो है आपका एग्ज़ाम का डेट है। सो ब्रेस योर सेल्फ, बिकॉज कंपटीशन जो है इस पर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ठीक है, आई विल रिकमेंड कि एग्ज़ाम का फॉर्म जो है स्टार्टिंग में ही भर लेना, ताकि लास्ट मोमेंट में बहुत ज़्यादा रश ना हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत आप लोग को ना हो। ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत सारे डिटेल्स दिए गए हैं, बताए गए हैं कि किस में कितने वैकेंसीज़ हैं, राइट। इंडियन मिलिट्री अकेडमी के बारे में बात करें तो यहाँ पे 100 सीट्स हैं, नेवल अकेडमी में 26, एयरफोर्स अकेडमी में 32, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी 26 एंड ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी वुमेन के लिए 19। टोटल 453 सीट्स हैं। टोटल जो है 453 सीट्स हैं। तो सीट्स मोर और लेस ठीक है, ठीक ठाक ही है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, ठीक ही इतना ही होता है ना। यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर आपके हैं अगरतला, आगरा, अजमेर, अहमदाबाद, ऐजवाल, अलीगढ़। तो यहाँ पे अपने सिटी को आप चूज़ कर लेना, आपका शहर कौन सा है, उस अकॉर्डिंग अपने एग्ज़ाम में सिटी भर देना, ताकि आपका एग्ज़ाम जो है आपके होम टाउन में पड़े। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी का। तो पहला बात कि सेम कहानी है, आप इंडियन होने चाहिए या फिर यू मस्ट बी अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, दोनों में से कुछ एक, राइट। एज लिमिट के बारे में बात करें तो आई एम ए एयरफोर्स अकेडमी, राइट, इंडियन नेवल अकेडमी, इन तीनों के लिए जान लो पहले। इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इंडियन नेवल अकेडमी, एयरफोर्स अकेडमी, इन तीनों के लिए जो एज है वो 20 से 25 होता है, और 20 से 24 होता है, और ओटी के लिए एज 25 होता है। ओटी के लिए 25 होता है, और आई एन ए और एफ ए के लिए 24 होता है। बहुत सारे मैसेज आते हैं कि भैया मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? उसके लिए साफ साफ यहाँ पे देख लो, अगर इंडियन मिलिट्री अकेडमी का बात हो रहा है तो आप 2 जुलाई 2022 से लेके 1 जुलाई 2007, अगर इसके बीच आपका बॉर्न है, ठीक है, अगर आपका बर्थ जो है, आपका बॉर्न जो है 2 जुलाई 2 जुलाई 2002 से लेके 1 जुलाई 2007 के बीच है, तो आप आईएमए के लिए एलिजिबल हो। इंडियन नेवल अकेडमी के लिए भी सेम चीज़, 2 जुलाई 2022 से लेके 1 जुलाई 2007, इसके बीच आपका बॉर्न है तो आप एलिजिबल हो। और एयरफोर्स अकेडमी का जान लो, 1 जुलाई 2006, आई एम सॉरी, 2 जुलाई 2002 से लेके 2 जुलाई 2002 से लेके, राइट, 1 जुलाई 2006, ठीक है, 2 जुलाई 2002 से लेके 1 जुलाई 2006 तक अगर आपका बर्थ है तो आप एलिजिबल हो। हाँ, ध्यान रखना एएफए के लिए चीज़ एक अलग से क्राइटेरिया ये भी है कि अगर आपके पास सीपीएल है, दैट इज़ कमर्शियल पायलट लाइसेंस, अगर आपके पास सीपीएल है, अगर आपने डीजीसीए से सीपीएल लिया हुआ है, कमर्शियल पायलट लाइसेंस ले रखा है, तो आपके लिए उम्र जो है 26 साल है। बट ऐसा होता नहीं है, जनरली जो लोग सीपीएल लिए होते हैं वो सीडीएस का फॉर्म नहीं डालते हैं, राइट। तो खैर जो भी है, जनरल टर्म्स में जो एज का ब्रैकेट है वो 2 जुलाई 2002 से लेके 1 जुलाई 2026 तक का है। ठीक है, चलिए ध्यान रखो कि जो कैंडिडेट्स हैं वो अनमैरिड होने चाहिए, वो अनमैरिड होने चाहिए, है ना। अच्छा, आगे बात करते हैं ओटीए के बारे में। अब बात करते हैं ओटीए के बारे में। तो ओटीए में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 2001 से स्टार्ट है। ध्यान रखना, 2 जुलाई 2001 से लेके नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2007। ठीक है, अगर आपका बर्थ 2 जुलाई 2001 से लेके 1 जुलाई 2007 तक है तो आप ओटीए के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, चलो मूविंग ऑन, अब बात करते हैं फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्म कैसे भरना है। तो ये आपके पास वेबसाइट है, ठीक है, upsconline.nic.in जो है ये आपकी वेबसाइट है। यहाँ पे जाओगे आप, यहाँ पे जाने के बाद आप OTR करोगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे आप, OTR दैट इज़ वन टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे। इसके बाद आप सीडीएस वाले लिंक को सिलेक्ट करोगे, सीडीएस 2 2025 वाले लिंक को आप सिलेक्ट करोगे, फॉर्म ओपन हो जाएगा। जो बेसिक डिटेल है वो आप डालोगे,
जो बेसिक डिटेल्स है आपका, है ना, वो सब आप डालोगे। वो डालने के बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, आज जैसे आपका फ़ोटो हो गया, आपका सिग्नेचर हो गया, है ना, आपका सिग्नेचर हो गया, आपका एक वैलिड आईडी प्रूफ हो गया, आधार कार्ड वगैरह, ठीक है, ये सब आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद आपका एप्लीकेशन फ़ी लगेगा ₹200, 200 आपका एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। ये एप्लीकेशन फ़ी केवल जनरल कैंडिडेट के लिए है और केवल ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। ये एप्लीकेशन फ़ी जो है फीमेल के लिए नहीं है। ये एप्लीकेशन जो है एससी वालों के लिए नहीं है और एसटी वालों के लिए नहीं है। तो फीमेल्स, एससी एंड एसटी जो हैं इस एप्लीकेशन फ़ीस से एग्जेम्प्टेड हैं। बाकी जनरल एंड ओबीसी के लिए ₹200 जो है आपका एप्लीकेशन फ़ी जो है लगने वाला है। ठीक है? चलिए, अब इस एग्ज़ाम के प्रोसेस के बारे में बात करें तो एग्ज़ाम जो है 3 स्टेज में होता है, 3 चरण में होता है। ठीक है? ये एग्ज़ाम जो है सीडीएस जो है ये 3 चरण में होगा। पहला रिटन एग्ज़ाम होगा, दूसरा आपका एसएसबी होगा और तीसरा मेडिकल होगा। इसके बाद मेरिट भी आता है, लेकिन ये 3 मेन है, ठीक है? मेरिट भी आता है बट ये 3 मेन है ना? तो कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स जान लो। पहला बात तो ये है कि जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतने बचे रहोगे, ठीक है? जितने कोचिंग के फर्जी मॉक से बचोगे, उतना सही रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ जम के, ठीक है? 10-12 साल के क्वेश्चन जो है तरीके से लगा लो। एक आपको वीडियो प्रोवाइड किए थे, राइट? आपको लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम। वहाँ पे आपको बताए थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसका एनालिसिस कैसे करना है। इसके अलावा आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसका इंपॉर्टेंस क्या है ना? डार्क आर्ट ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यू आपको बताए थे, आप उसको भी देख लेना, राइट? आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, पीवाईक्यू जो है उसको फोकस कैसे करना है, ठीक है? इसके अलावा जो लोग पिछले सीडीएस अटेम्प्ट में फेल हो गए थे इंग्लिश की वजह से, हम बार-बार बता रहे हैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर एटलीस्ट एडिटोरियल्स पढ़ो, 30 मिनट इंग्लिश पढ़ो, 30 मिनट इंग्लिश पढ़ो रोज़, ठीक है? इसके अलावा जितने मॉक्स हो सके, हम तो बोलेंगे 100 प्लस मॉक लगा के जाओ इंग्लिश में, ठीक है? एटलीस्ट 50, 60, 70, 80 इंग्लिश से मॉक लगा के जाओ और डेली 30 मिनट एडिटोरियल्स पढ़ो, ठीक है? इंग्लिश टफ होने वाला है, ठीक है? तो मैथ्स, इंग्लिश पे ध्यान देना, टाइम बाउंड पीवाईक्यू करना तरीके से, है ना? इसके अलावा आप सबसे इम्पोर्टेंट एसएसबी के लिए कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी पे वर्क करना, है ना? ये वॉरियर वाला जर्नी है और यहाँ पे कंसिस्टेंट रहना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए, कुछ और डिटेल पे आते हैं अब, कुछ और डिटेल पे आते हैं। यहाँ पे आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर है, ठीक है? उसको देख लेना आप लोग और उस अकॉर्डिंग अपने शहर का चुनाव कर लेना, है ना? चलो, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन के ऊपर, आपका एग्ज़ाम जो है कैसे होने वाला है। तो आपको जैसा कि आपको बताए थे कि एग्ज़ाम जो है पहला रिटेन होगा उसमें 3 पेपर होने वाले हैं आपके इंग्लिश के, जीके के और मैथ्स के। इंग्लिश, जीके और मैथ्स, ठीक है? ये इंग्लिश, जीके और मैथ्स किसके लिए होगा? आपके आईएमए के लिए होगा, ये आपके एएफए के लिए होगा और ये आपके आईएनए के लिए होगा। आईएनए, ओटीए के लिए नहीं है ये, ओटीए में आपका मैथ्स नहीं होता, ठीक है? ओटीए में आपका मैथ्स नहीं होता। तो इंग्लिश आपका 2 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का, जीके आपका 2 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का और मैथ्स आपका 2 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का। एक ही दिन में तीनों पेपर कराए जाएँगे आपके, टोटल 6 घंटे का एग्ज़ाम होगा, ठीक है? 2 घंटे का एग्ज़ाम, फिर ब्रेक, फिर 2 घंटे का एग्ज़ाम, फिर ब्रेक, फिर 2 घंटे का एग्ज़ाम, फिर ब्रेक। 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा आपका, दैट इज़ 300 मार्क्स का पेपर आपका होने वाला है, ठीक है? जो लोग ओटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका मैथ्स नहीं है। जो लोग ओटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी के लिए कर रहे हैं, उनका मैथ्स का पेपर नहीं होगा। उनका 2 पेपर होगा, इंग्लिश का और जीके का, 2-2 घंटे का पेपर होगा और 200 मार्क्स का जो है एग्ज़ाम होने वाला है, 100-100 मार्क्स का मिला के, ठीक है? 100 मार्क्स का, 100 का इंग्लिश और 100 का जीके, ठीक है? तो सिलेबस आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो सिलेबस क्या है आपका? इंग्लिश का आपको पता ही है, इंग्लिश जो है ध्यान देना इंग्लिश पे। इंग्लिश पिछली बार टफ आया था और इंग्लिश ने बहुत लोगों को डुबाया था। एक समय था जब इंग्लिश में आप 80 के आस-पास स्कोर करते थे, 80-90 स्कोर करते थे, ठीक है? 80 के आस-पास तो बन ही जाता था। अब वो समय है जहाँ पे 80 के आस-पास बनना मुश्किल है पिछला पेपर देखते हुए, ठीक है? तो आई विल रिकमेंड कि एडिटोरियल्स को पढ़ो, एडिटोरियल्स पढ़ो, एटलीस्ट 30 मिनट तो पढ़ो उसको और कम से कम 50 से 60, 100 मॉक लगा के जाओ इंग्लिश में, ठीक है? बात करते हैं जीके के बारे में, तो जीके आपको पता ही है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, है ना? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स सब जो है आपके जीके के अंदर कवर होते हैं, ठीक है? मैथ्स के बारे में बात करें, तो मैथ्स में जो आपका एडवांस मैथ्स है, उस पे ज़्यादा ध्यान देना। ऑल्दो अरिथमेटिक से भी क्वेश्चन आते हैं, बट एडवांस पे ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है? अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, स्टैटिस्टिक आप छोड़ भी दो तब भी कोई दिक्कत नहीं, बट एडवांस मैथ्स जो है बाकी सब उन पे आप ध्यान दोगे, ठीक है? राइट? चलो, तो दिस इज़ इट, है ना? राइट, नेगेटिव मार्किंग ध्यान रखना है, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है? तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक इट, राइट, सब्सक्राइब इट एंड नीचे कमेंट में बताओ कि जो भी आपका फीडबैक है, जो भी आपको डाउट है इस पेपर से रिलेटेड, फील फ्री टू आस्क,
ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, नीड एनी फर्दर असिस्टेंस और क्लैरिफिकेशन, फील फ्री टू कमेंट बिलो। आई एम हियर टू हेल्प यू गाइज। ठीक है, आज के लिए सफिशिएंट है। साइनिंग ऑफ, सागर तिवारी।